खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त मैदान के अंदर दोनों टीम्स मौजूद हैं और दोनों ममालिक के कौमी तराने इस वक्त बजाए जा रहे हैं। नीदरलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। बैटिंग ऑर्डर को हमने अपने मजबूत रखना है। कुछ ही देर बाद मैच का आगाज़ भी हो जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहेगा। आप हमें मैसेजेस भी भिजवा सकते हैं, आप अपने सवालात भी हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, अपने सवालात पूछिए और उसके जवाबात आपको यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट की ज़बानी पहुँचेंगे। बिल्कुल जी। और अब कप्तान जी से हम पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी सईद जी ने कहा कि नीदरलैंड की जो टीम है स्पिन के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती है, तो आप बताइए कि आप क्या, जैसे अभी उन्होंने कहा कि नवाज़ को जाना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉलिंग करने के लिए, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कप्तान जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आपको पूछ रहे कप्तान जी। नाम तो ले रहे हैं कि किसको पूछ रहे हैं। नाम ले सईद अजमल साहब, आप ही नाम ले लिया करें। सर मैं आपको तो कहता हूँ सर। मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, कप्तान जी मैं शुरू किया ना, मैनू आमिर सुहेल साहब लागे, मेरे पीछे है लागे। हमने बेसिकली आपका जो नाम है वो कप्तान जी से रख लिया है। तो आप कप्तान हैं हम सब के, आप तो रिवर्स स्विंग के मास्टर, ये रख लें। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नया गेंद तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर ही लगने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी ना करें। और उसके बाद से आपके तेज़ बॉलर का जो एक एंड से तो अफरीदी है, दूसरे एंड से तेज़ बॉलर का अभी तक आपका कोई तजर्बा ही नहीं है। तो अगले मैच भी आने हैं, तो इस मैच में मेरा ख्याल है कि एक तेज़ बॉलर को जिसको आपने आइंदा इस्तेमाल करना है उसको ज़रूर बॉलिंग दें, ताकि एक कम्बिनेशन बने। क्योंकि रऊफ तो फर्स्ट चेंज पे आता है या सेकंड चेंज, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो नसीम अनफिट हुआ है उसके बाद आप बॉलिंग जो सिस्टम चल रहा था वही कोलैप्स हो गया है। अब यू डोंट नो कि ये अब आपका जो हसन अली है, ये 1-2 साल से तो मैच नहीं खेला, ODI या क्रिकेट है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास, तो इसका अब वो तजर्बा नहीं। 4 ओवर का ये 2-2 ओवर वाला मामला, इससे कॉम्बिनेशन तो मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपरली आप जाएं 2 फास्ट बॉलर के साथ और अटैक करें। जी तो आप फ़खर जमान के बारे में क्या राय रखते हैं? फ़खर जमान फिर प्लेइंग 11 के अंदर मौजूद हैं? बाजी, वो तो एक कॉम्बिनेशन लाहौर जो कलंदर वो बना हुआ है और ये सारी प्रिकॉशन चल रही है, तो इसको तो मैं कहूँगा कि आप छेड़ ही नहीं सकते। इनके जो प्लेयर हैं वही खेलेंगे और वो एक ग्रुप बना हुआ है। उसका वसीम की बात कर लें, ये KP का एक ग्रुप बना हुआ है, जो 9 प्लेयर KP के टीम के अंदर हैं। तो ये एक दूसरे की सपोर्टिंग हो रही हैं, यारी दोस्तियाँ चल रही हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि पाकिस्तान की टीम है। जी अच्छा जी। अच्छा सईद जी, यहाँ पे उन्होंने बात की, लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा इस अंदाज़ में लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमारे बड़े बॉलर हैं, तो उनके बारे में बताइए। आज वो अपना पहला मैच अगेंस्ट नीदरलैंड खेलने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और यहाँ पे उनके साथ शादाब का बताइए, क्योंकि मिकी आर्थर ने कहा है कि भाई शादाब जो है वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस अवे हैं। बिल्कुल, देखें हर एक के लिए एक परफॉर्मेंस अवे ही है, और काफ़ी सारे हमारे देख ला कि बना फ़खर जमान है, इमाम ने फ्यू मैचेस से कुछ नहीं किया, उसके भी एक मैच अवे है। तो ये इफ़ एंड बट्स आता ही रहता है और बैड पैच भी आते हैं, बट ये है कि शाहीन को वैसा ही करना चाहिए जैसे वो पहले ओवर में आगे करते हैं, आते हैं, छा जाते हैं, 1-2 विकेटें ऊपर से लेके जाए। मैं तो स्पिनर की इसलिए बात कर रहा था कि जो टीम अगेंस्ट स्पिनर वीक है उसके लिए स्पिनर लगाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को करना ही ऐसे चाहिए, क्योंकि हसन अली आए हैं, वो नया बॉल करते हैं ऑफ कोर्स, बट अगर मैंने कहा इफ़ के पाकिस्तान को मार पड़ जाती है 2 ओवर में, देन स्ट्रेट में मोहम्मद नवाज को लेके आया जाए, क्योंकि वो यूज टू है विद न्यू बॉल स्पिन करने के लिए। और सरफराज अहमद अगर कीपर होते हैं कप्तान, तो उन्होंने तो यही करना। अरे वाह, दिन बदलें किसी के पूछते दम पे लगे। ये सईद भाई, ये आपने सुनना है, ज़रूरी है। गूगली करवा रहे हैं हम, करने लगो। कर दे मैं सर काटे लाते ने कोई। अच्छा जी, इमामुल हक, इसका कोई हक है? ज़्यादा एक्शंस नहीं, बट एहतियात से, क्योंकि ये विकेट जाएगी। अरे ये अपना हक जताएंगे, काफी अर्से से ये विकेट जा ही रही है।
फखरुज़्ज़मान फखर जमान बब्बर जी। शेर होगा आज। मैच में इस वक्त चाहते हैं इमाम हम। और फ़खर मैदान में उतर चुके हैं। पहली बॉल होने वाली है और आपने इमाम के लिए पहले ही खतरे के बादल उसके सर पे और मंडला पहले ही दिए। स्पिनर लगा दिया उन्होंने बाबर इमाम के आजम। ऊपर ऑफ स्पिनर। बब्बर शेर होगा। इंशाल्लाह। वो तो है सर। साउथ, अब ये आपके साथ है जी बातें। अच्छा। साउथ शकील को मैं कोई अच्छा नहीं देखता। कोई मसला नहीं, मैं तो उसको अच्छा ही देखता हूँ। मैं तो, मेरे बच्चे हैं सारे, मैं तो सबको मैं अच्छा अच्छा देखता। अब आपने खुद ही फैसला उनका करना है। हुस्न नज़र अच्छा है, वो उस नज़र से और देखते हैं। आस्ता आस्ता मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, इफ्तिखार अहमद अच्छा नहीं देखा। सर ये मैच शुरू होने वाला है, पहले तो वो अपने नाज़रीन को जी। बता दें कि मैच शुरू होने वाला है। अब आप ये बताइए कि मैच में कितनी इब्तदा की घड़ियां अहम हैं या हमारे सितारे खुल के मैंने कह दिया इमाम उल हक का टाइम अच्छा नहीं, एहतियात से खेल। उन्होंने ऑफ स्पिनर लगा दिया पहले ही। कितनी देर का? ये जा सकता है। इमामुल हक की सर एवरेज 50 की है, मुझे पता है इतनी तो करनी चाहिए सर। सर, वो जा सकता है जल्दी। चलिए कोई बात नहीं। जा तो सकता है, जाना तो सबने। बिल्कुल किसी ने जी। जल्दी जल्दी आना चाहिए, बाद में। अच्छा, शादाब खान। हाँ जी। सर आज भाई, आज काकड़ बनेगा। सईद भाई आप बोले ना, क्या है शादाब आज? आज चीता है, चीता नहीं मार खाएगा। बिल्ली है। इन अच्छा चलो बिल्ली सही। अच्छा, मोहम्मद नवाज क्या कहते हैं आप? सर मैं तो सितारे का हाल ये जानता ही सितारे नहीं, नहीं। आपने अपना सर। मैं कहता हूँ मेरे 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें, मैं तो एक को भी मिस नहीं इधर करना भी चाहता। आऊंगा मैं। मोहम्मद नवाज अच्छा है आज। हसन अली हसन अली ठीक अच्छा। रहेगा आज, गुड, अच्छा है आज। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा रहेगा। नहीं सो तो अच्छा। हारिस रऊफ। दो बॉलर थे सर टीम तो कटोना। नहीं कर दी। आओ मैं तो हारे चमत्कार समझो। अच्छा अच्छा हारिस रऊफ हारिस रऊफ चमत्कार करेगा, तेज बॉल नहीं खेला जाता। अच्छा है, आज अच्छा रहेगा। अब हम जाते हैं, देखिए ये हमारे पाकिस्तान वो की टीम चले गए में- हैं सर, देखें। पाकिस्तान की टीम में 6 खिलाड़ी आज परफॉर्म। सर हम मेन ट्रांसमिशन पे वापस जाने वाले हैं, तो ये डिजिटल की ट्रांसमिशन यहाँ जारी और सारी रहेगी, लेकिन जो टेलीविज़न की ट्रांसमिशन है सैटेलाइट की, उसके ऊपर हम वापस जाने वाले हैं। आप हमें जो अपने सवालात हैं वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपने भिजवा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेसबुक के ऊपर भी आप 92 डिजिटल के ऊपर जाके जो 92 का फेसबुक पेज है वहाँ से आप हमें लाइव मुलाहिजा कर सकते हैं। और 92 न्यूज़ HD+ का जो पेज है वो चाहे यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो, उसके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। वो स्क्रीन के ऊपर नुमाया होंगे डिजिटल में और आप अपने सवालात भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सईद भाई की और मेरी बात चल रही है सर मेरी उन्होंने सुन ली है, उन्होंने स्पिनर लगा दिए पाकिस्तान को। और पहले मैंने ओवर कहा है कि ये जो है इमामुल हक विकेट बचाए। बचाए। अच्छा। अच्छा, अब हम सईद भाई आ रहे हैं दूसरी तरफ। आ जाए आ नीदरलैंड। जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा, विक्रमजीत सिंह आप बोलिए। विक्रमजीत सिंह मैं उसको आज ओके कर रहा हूँ। ओके कर रहे हैं। जी सर, इसको क्या कह रहे हैं? ओके बेटर में है, अच्छे में है। किसको? विक्रमजीत सिंह। अच्छा आज 100 बनाएगा पाकिस्तान के नेदरलैंड। खिलाफ। अच्छा, मैक्सो ऐसे डाउट जी सईद भाई। मैंने कहा ये सिंह जो 100 बनाएगा पाकिस्तान को। नहीं, इसकी परफॉर्मेंस है आज, इसको हम जब कितना वो साथ में सर आएगा। हम मेन ट्रांसमिशन पे वापस चलते हैं 92 की टीवी की जो मेन ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी और सारी है। उस लम्हे जब आप हमें टेलीविज़न की स्क्रीन से गायब पाएँ तो आप हमें डिजिटल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सितारों का हाल भी चल रहा है, मैच भी चल रहा है। 4 बॉल्स हो चुकी हैं और अभी तक कोई स्कोर नहीं हो सका। और बकौल खान साहब, आज इमामुल हक का दिन नहीं है, फ़खर ज़मान का दिन आज है। और अभी हम रिजल्ट दे रहे हैं। और आज सईद भाई जुम्मे लगे का हुए। दिन है सर, मुझे अच्छा, तो ये पता है। सईद भाई, किसका दिन? जुम्मे का दिन पाकिस्तान जुम्मे का का सबसे अच्छा, खूबसूरत सईद दिन है। भाई, कुछ सरफराज- क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए ना, पब्लिक भी अच्छा, तो है ना। लेकिन आपको बस सीधी ये- सीधी तो बात नहीं करनी ना। ऐसा है शहजाद साहब, लेकिन सही जी उन्होंने आपकी बात सुन ली है। उन्होंने पहला ही अपना स्पिनर लगा दिया आर्यन दत्त, और जो ये कि इंडियन पहली है, बाउंड्री और हो इंडिया के गई। खिलाफ पहली पाकिस्तान के बाउंड्री खिलाफ। आखिरी देखें, बॉल के ऊपर, पहली क्योंकि- ओवर की आखिरी बॉल पे बाउंड्री लग चुकी है सर। पाकिस्तान के तो फिर दोनों टूटा है, खुदा खुदा। और ये फखर ने पाकिस्तान के दोनों बैटर लेफ्ट हैंडर हैं और उनके कप्तान ने बड़ी अच्छी सोच के साथ बॉलर को लगाया ताकि
एक आध विकेट मिल जाए, और क्योंकि ऑफ स्पिनर का बॉल पड़ के बाहर निकलता है बिल्कुल ऐसा। तो फ़खर जमान अगेंस्ट ऑफ स्पिनर काफ़ी वीक है। अच्छा सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं, आगाज पे फास्ट बॉलर लगाने की बजाय उन्होंने स्पिनर का जो इस्तेमाल किया है, किस हद तक तजर्बाकारी जो है वो कप्तान की दिखाई दे रही है नीदरलैंड? मेरा ख्याल है कि इन्होंने इन दोनों की पुरानी फिल्में देखी होंगी कि ये कौन सी स्पिनर के आगे ये कमज़ोर हैं या तेज़ के आगे, तो वो सारी चीज़ें फिल्में देख के तो इन्होंने कि इनके कोच ने या कैप्टन ने ये फैसला किया होगा कि शुरू में स्पिनर लगा दें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि पहले जो बॉलिंग करते हैं उसमें शुरू में पहले 1-1.5 घंटा गेंद करना होता है, और क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर भी है उससे जो ब्रेक में ज़्यादा मदद मिलती है, तो 1.5-2 घंटे के बाद जब धूप और हवा लगती है तो पिच बड़ी आसान हो जाती है, जैसा कल आपने देखा है न्यूजीलैंड का भी। तो ये कल भी मैंने यही बात की थी कि मॉइस्चर का ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 घंटे से तो मेरा ख्याल है तेज़ बॉलर लगाना चाहिए इनको, ताकि वो मॉइस्चर का वो भी इस्तेमाल जो लगा दिया सारा तेज़ बॉलर जी। दूसरा ओवर फास्ट बॉलर ही करवा रहे हैं और 5 स्कोर पाकिस्तान के हो चुके हैं। जिस तरह सरफराज साहब सही पाजी कह रहे थे कि शायद इन्होंने कोई पुरानी मूवी देख ली, मैं क्या लगान दी गल कर रहे, साढ़ा तो ऐसा कोई लेना देना भी नहीं। देखें अपना सबकी टीमों के पास एनालिस्ट होते हैं और उनको वीक पॉइंट और गुड पॉइंट का पता था। इवन तो हमें भी पता है कि इमाम कहाँ से वीक है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो बहुत हमारे से बहुत आगे हैं। उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी होती है जिसको हर चीज़ वो एक ही बटन से हर चीज़ सामने आ जाती है। बैटर का कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग। बात मैं आपसे कल कर रहा था कि क्या पाकिस्तानी टीम को इस तरह की एक्सपर्टीज से सिखाया जाता है? भाई हमारे पास है टीम के साथ, मगर फर्स्ट क्लास में ये कम है वो वहाँ भी, मगर एक्सपर्टीज़ के लिए आगे हमें इसको टेक्निकल ट्रेंड कैसे करना है वो हमारे पास नहीं है। एक्सपर्टी तो हमारा वहाँ पे तला भट्ट वो वहाँ पे एनालिस्ट, वो भी इनको एक पेपर, जैसे आपने मुझे ये पेपर दिया है ऐसे इनको भी पेपर मिलता है कि ये यहाँ हर बैटर का स्ट्रॉन्ग और वीक जोन है, 5 दिन पहले दे देते हैं। ये आप कमरे में जाके इसको रीड करें, बॉलर इसकी वीडियो एनालिसिस देखें, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है कहाँ से वीक है, ये सारा कुछ देखने के बाद भी हम गलती करते हैं। की बात ये है कि एक और बाउंड्री हो बिल्कुल जी, एक और बाउंड्री फ़खर जमान बाउंड्री लगाई है। सही जी, ये बताइए फ़खर जमान पे तनकीद एक और लगी है से कर रहे हैं और ये निकल गया और फ़खर जमान जो है वो फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं और आज लगेगा कि अल्लाह करे नजर ना लगे, जैसे ना वो सदका देना शुरू करें। ऐसा ही है और ये हमारे ओपनर परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दूसरी टीमों से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉस जो जीतेगा वो मैच जीतेगा। सही, टॉस एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप इसको ज़हन में रख के जाएंगे कि आज हम टॉस हार गए तो हम हार गए, तो फिर आप हार गए। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि टॉस हो या ना हो हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे। अरे वाह, ये बड़ा खूबसूरत आपने इशारा किया। मुझे ये बताइए कि फ़खर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे हैं कि 20 के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हालांकि 20 के बाद जो है 20 रन बनाने के बाद एक बैट्समैन जो है स्पेसिफिकली जिसके पास इतना तजर्बा हो वो सेट हो जाता है, तो फ़खर को ये मुश्किल क्यों पेश आ रही है? आई डोंट नो, पता नहीं इसके साथ क्या सिनेरियो चल रहा है, बट आपने देखा होगा फ़खर जमान मशहूर है हिटिंग, एग्जैक्टली पॉजिटिव खेलने में। बिल्कुल, ये अपनी गेम को क्यों चेंज कर रहे हैं पता नहीं, लोग इसको तंग कर रहे हैं या इनको पीछे से इशारा आ रहा है कि भाई थोड़ा टाइम ले लो, भाई उसको उसके सिनेरियो में जाके खेलने दो। जिस तरह से वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है उसको थोड़ा सा आप फ्री माइंड करें कि भाई आप अपनी मर्जी से खेलो, हमारी मर्जी से आपने कुछ नहीं किया, कुछ थोड़ा अपनी मर्जी से काम करो। सरफराज साहब सेकंड करते हैं इस बात को? जी, फ़खर जमान का मैं आपको टेक्निकल मैंने काफ़ी देखा है इसको तेज़ पिच हो, हाई बाउंस हो, ही इज़ अ गुड प्लेयर। जहाँ थोड़ा सा लो बाउंस हो जाए, आगे फ्रंट फुट पे खेलना पड़े तो इसको मुश्किल पड़ती है, तो उसी पे ये मेरा ख्याल है कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद तो आज तो इसको मेरा ख्याल है कि कम से कम 100 स्कोर तो इसके लिए होना चाहिए, इतना बड़ा प्लेयर है। और सब ये कह रहे हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है, ये तो मैच ही छोटा है, तो इस मैच में तो इसको ज़्यादा स्कोर करके अपनी कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये ना हो कि खुदा न खास्ता अगर ये जल्दी आउट होता है
तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगले मैचों में कौन आएगा ओपन। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। यही बात सर है। उस्मान ओपनर आ जाएगा। बताइए सही जी कौन? बिल्कुल सही। वैसे सर आपने 110% सही बात की है। तो मैं ये बात इसलिए कि ये हाई बाउंस का है। इंडिया में तो जो पिचें हैं लो बाउंस की पिचें हैं और उस पर स्पिन भी ज़्यादा होता है, जिसके मेरा ख्याल है कि इसको मुश्किल इसीलिए पड़ रही है। तो सर ये जैसे कौन में खेला है ऐसे इस तरह खेलना चाहिए ना फखर जमान को। जो उनकी पहचान है। जी कह रहे हैं कि जिस तरह कॉनवे खेला है कल, उस तरीके से फखर जमान खेले तभी बात बनती है। बिल्कुल, कल गेंद ऊपर आ रहा था ना, उनकी पेस भी तेज़ थी, तो आसान था अपना गेंद को इम्प्रोवाइज करना। तो इसका मैं अब इम्प्रोवाइज किस तरह करेगा? ये जो लो बाउंस है उसमें आपको वेट करके खेलना पड़ता है। थोड़ा तेज़ गेंद आए तो मीट ऑफ द बैट आप फौरी तौर पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा खुला है। इसको पता नहीं अब इंतजाम इसको कोच करने गया है, एक दिन में क्या कोचिंग होगी। और जो एक दिन पहले मिकी आथर आया वो आपका मेन डायरेक्टर कोच है। तो मैं ये टेक्निकल चीज़ों से भी हैरान हूँ। अभी सईद अजमल साहब फरमा रहे थे कि एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट अब इसको बताएगा ये जो आपका भी आज एक दिन का कोच गया है, ये इंतजाम एक दिन में आप क्या कोचिंग दे सकते हैं। तो मैं ये हैरान हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। प्लेयर्स को फ्री माइंड, अब इतने सालों से ये ओपन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दिन में आप इसका क्या चेंज करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंतजाम का जाना ही गलत था। इसको जाके वहाँ करना क्या है? उसके बाद आथर मौजूद है और आथर ये सेठी ने जो लगाया हुआ है, इनको वर्ल्ड कप का पूरा चार्ज देना चाहिए ताकि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर, मौजूदा बोर्ड के ऊपर मामला ना है। जो कंटिन्यूटी है उसको चलना देना चाहिए और प्लेयरों को नहीं छेड़ना चाहिए। देखें, एक प्लेयर एक दिन में आप उसका क्या कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं उसको कि ये ना खेलो, वो ना खेलो। ये मेरा ख्याल है जी। अच्छा सही जी, इंतजाम क्यों गए हैं? उनको नहीं जाना चाहिए था, आपको भी ये लगता है? नहीं, एज ए चीफ सेलेक्टर वो गए हैं, मतलब कि उनका भी सैर करने को दिल करता था तो वो चले गए। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब भी तो सैर कर रहे हैं ना काफ़ी 8-10 दिन से, तो ये वो चले गए तो कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। बात ये नहीं है, वो वहाँ पे एज ए चीफ सेलेक्टर गए कि मैच उन्होंने देखने हैं ग्राउंड में जाके। शायद मेरे ख्याल में वो कोचिंग के लिए तो नहीं गए। आप क्या राय रखते हैं? ये तो डॉट बॉल में ही सारी ओवर गुजार दी। ये ऑफ स्पिनर हैं, देखें हम दोनों हमारे बैटर ऑफ स्पिनर के ऊपर वीक हैं थोड़े से, बट ये है कि अभी थोड़ा इमाम टाइम लेगा, क्योंकि अगर स्पिनर जब तक चलता रहेगा नए बॉल से, इमाम परेशान रहेगा। थोड़े से रन अगर इमाम के निकलते हैं तो ये भी बाउंड्री। इमाम हमें काफी परेशान लग रहे हैं आज। अच्छा, अभी तक 1 रन बनाया उन्होंने। कहने वो कहा था कि इमाम कुछ मजेदार नहीं, अभी तक वैसे ही चल रहा है। कोई अच्छा, बात हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। टीम को अभी वहाँ पे खड़े हैं आप अभी तक? हाँ, खत्म करना है इस मामले को। मुका 2 घंटे का अपना प्रोग्राम है सर। तेजा, अच्छा आप बताइए जी। मैं बताऊं, अपने ये सवाल वो बेसिकली उनके नीदरलैंड के सारे वीक हैं। ओके गुड। मैं तो अपने को स्ट्रॉन्ग करूंगा। अच्छा, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। स्कॉट एडवर्ड अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है जी। अच्छा, साकिब जुल्फकार अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है, लोगन अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है, और वो मर्व वो अच्छा है, अरियान दत्त अच्छा नहीं, पॉल वन मैखान। सर ये दत्त अच्छा नहीं, ये ओवर निकलवाई है। मुश्किल में एक डाला स्कोर हुआ है। लगाया, 6 या डबल। खिलाड़ी पाकिस्तान के, 5 उनके, 6 ही नीदरलैंड के खिलाड़ी आज परफॉर्मेंस में हैं। चलें जी, वो हम तो एवरेज है सर, आपने निकाल और दिया ना। दूसरी चीज, फायदा जो अगला हाफ है नीदरलैंड को मिलेगा। पाकिस्तान स्कोर अच्छा फेंक दे तो ले जाएगा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग मैच है आज। अच्छा जी, आपको ये स्ट्रॉन्ग मैच लग रहा है सही जी? बिल्कुल नहीं, वन साइड होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। play जिस very तरीके good, से कल इंशाल्लाह। आपने ये कहा था कि 300 नहीं होगा, 280 के करीब आपने बात की थी, आज की एक्सपेक्टेशन है कि कितना हो सकता है? देखें, अगर पाकिस्तान पहले 10 ओवर बगैर थोड़ा विकेट- स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हमारा बगैर ओपनिंग, विकेट गवाए। हाँ हमारे ओपनिंग पेयर स्ट्रगल कर रहे हैं सही। और काफ़ी अरसे से कर रहा है। अगर ये 10 ओवर हमारे अच्छे तरीके से निकाल देते हैं, जो कि अभी ओवर नंबर 4 है, अच्छा खेल रहा है, फ़खर जमान ने सारे रन बनाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान 330-350 के करीब बनाएगा। ये सेफ एक टोटल होगा। 300 प्लस।
हाँ हाँ सेफ क्या मतलब पाकिस्तान वेरी गुड 280 के ऊपर भी जाए तो पाकिस्तान विन कर जाएगा। देखिए पाकिस्तान विन कर जाएगा, मगर मुझे पाकिस्तान की रेट भी अच्छा रन को रेट हमें बताना है टीमों को कि पाकिस्तान है वो जिस नजर तरीके आ से रहे कल हैं। न्यूजीलैंड ने बताया ना उस हमें तरीके ये से नहीं है कि नीदरलैंड के खिलाफ हम 150 पे उसके बाद उनको आउट करें 150 पे वही हम मैच जीत गए हैं। ये कप्तान जी आप क्या समझते हैं? प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। देखें मेरे ख्याल में तो ये पहले 7-8 की एवरेज से स्कोर करना चाहिए पहले 10 ओवरों में, जब जाके आपका ये 350 के करीब जाएंगे। और उसमें मैं ये भी बता दूं कि माइनस प्लस का अभी से ये ख्याल करें कि आखिर में जाके फिर ये देखेंगे ये कि इतना ज़्यादा स्कोर करें, इतने कम पे आउट करें दूसरी टीमों को, फिर प्लस पे ये जाएंगे। तो इसको अभी से टेक्निकली ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी अब लंबी बैटिंग है और कुछ थोड़ा सा जी विकेट गई। पहली विकेट फखर जमान की गिर चुकी है कप्तान जी। ये तो फिर मैं पहले ही कह रहा था कि दुनिया में सबसे बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है, ये सब कह रहे हैं। और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ एशिया कप से कि आउट ऑफ फॉर्म है तो इसको फारिग कर दें, किसी और को ले आएं, इसको भेजें, अपना जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है अपना कॉन्फिडेंस बहाल करे वहाँ जाके। जी अच्छा सही जी, जिस तरह से वो आउट हुए हैं बताइए, इस तरह से इनका आउट होना बनता था? क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़े मैच के विनर हैं। व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ? बट देखें बॉल थोड़ा आगे था, वो मैंने पहले था इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है और वो टाइम निकालना चाह रहे थे। बाजी अगर नीदरलैंड के खिलाफ भी लो है तो फिर और क्या हाई भारत के खिलाफ? नए बॉल से तो ये हमारे ऐसे ही करेंगे। अब इमाम की जगह देख लें, वो स्पिनर लगा रहेगा, इमाम उल हक नहीं स्कोर निकालेगा। सही। टू बी ऑनेस्ट तो ये वीकनेस है हमारी। सर व्हाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट वीकनेस? बट सर ने कहा था कि आज फकर जमान छा जाएगा, आ जाएगा, खेलता रहा है और इमाम खड़ा रहा है लेकिन विकेट ले गए। इमाम बचा रहे अपने आप को, मैं कहा खड़ा रहे आज उड़ जाएगा। उसने गलती नहीं की और अभी आधा घंटा और अच्छा वो गलती ना करे। गलती जो नहीं करेगा वो खड़ा रहेगा हैं? और आपने बड़े वो क्यों आगे बताया था कि फकर जमान मैंने कहा फकर छाएगा स्कोर करेगा, वो किया उसने, तेज खेला जी, सर, और कॉन्फिडेंट हुआ आगे। ये सईद अजमल साहब, मैं ये जो अभी पहले बताया था कि ये तेज पिचों का बैट्समैन है, ये गेंद थोड़ा देखें तुक्के आया और ये फ्रंट फुट पे खेलने वाला था, खड़े खड़े खेला है तो तेज अगर आता तो ये ऊपर नहीं आता था। और ये कॉटन बॉल जो हुआ है ये बिल्कुल अपना फ्रंट फुट पे खेलने वाला था नीचे। तो इस तरह की ये तो मैं पहले ही बता रहा था कि ये तेज पिचों का बैट्समैन है फखर, ये लो बाउंस का बैट्समैन नहीं है। तो यही गलती की है उसने। जी जी जी, और ये बताते चले कि कैप्टन अब आ चुके हैं बाबर आजम जो है, उन्होंने खुद आना है इस मौके पे मुनासिब समझा। नहीं जी, उनका ये मौका ही इनका ही था, ये मुनासिब नहीं है, वो नंबर 3 वाला नंबर में आ गए। वही बात है कि एकदम से आपकी विकेट गिर जाए, आप ओपनर पे रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन ओपनर्स ने आपको पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्म भी करके बाबर नहीं तो मेरे दिखाया। ख्याल में यूज्ड टू हो चुके हैं काफी, इनको क्योंकि opening वो आ जाना जल्दी बैटिंग ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर जाता है स्टार्ट में ही। और आज का दिन बाबर का है, चले अल्लाह ना जी, करे। आपने आज सुना का था? दिन जुम्मे का दिन है। बाबर अगर आज इसने अपने स्टार में बैठ के भी परफॉर्मेंस ना दिखाई तो पाकिस्तान से मैच निकल जाए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, आपने फखर के सर बारे में भी ਤੁਸੀਂ ये बहुत बोला दूर था। चले गए सर, की हो गया ਇੱਥੇ ਰਹੋ। टिकट ਆ गलत ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਫਕਰ ਜ਼ਮਾਨ साहब का ਛਾਏਗਾ। 6 बंदे हैं दोनों के बराबर है फकर जमान ते छा गया कमरे और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੇ छाएगा। उस घंटे में जरूर गिरी लेकिन गिर गई फखर। मुझे तो इस बात का डर है कि फखर अगर इनके मुताबिक 13 पे छाया हुआ है तो बाकी टीमों के यहाँ नहीं अच्छा स्टार्ट उसने अच्छा लिया। नहीं और वैसे उन्होंने जो अपना इमाम का कहा था वो कुछ नहीं करेगा, तो वो नहीं अभी कर रहा है, थोड़ी देर बाद करेगा। फिर उनका घंटा चेंज हो जाएगा, ये कहेंगे घंटा चेंज हो गया इसलिए उससे हो निकल गया। सकता है वो भी साहब को आके आके खड़ा हो, इतनी देर तू ना कुछ करी। अच्छा सही जी, हम बाबर की बात करें तो बाबर को क्या लगता है आपको कि ओपनिंग करने भी खुद आ जाया करे? आप ओपनर तो चल नहीं रहे यहाँ पे। अब बाबर अब अकेला बेचारा क्या क्या करे, बॉलर मार खाएं तो बाबर बॉलिंग कर ले, अगर ओपनर नहीं कर रहे तो बाबर ओपनर चला जाए, तो कुछ और भी तो अच्छा सही जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैप्टन की क्या होती है कि सिर्फ आपके पास जो प्लेयर्स हैं आप उन्हीं को खिलाएं, या जो आप बैकएंड पे आप अपने पास एक रिजर्व में कुछ ऐसे प्लेयर्स रखें जिनको जरूरत पड़ने पे आप यूज़ कर सकें? वर्ल्ड कप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसमें आपके साथ 3 प्लेयर एक्स्ट्रा गए हैं, वो भी वहीं पे हैं, बट ये उस वक्त चेंज हो सकते हैं जब आपने एक प्लेयर को उठा के घर भेजना है, आपने खुद से उठा के नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से, इंजर्ड होने की वजह से।
अदरवाइज हाँ जानबूझ के भी इंजर्ड आप कर सकते हैं किसी को, करना चाहें तो। सरफराज साहब, बैड पैच के हवाले से कल बात होती रही है कि बैड पैच का इन और आउट होना चाहिए, उसका कोई अरसा मुख्तस होना चाहिए। बारहा फ़खर ज़मान के ऊपर रिलाय कर करके मैं इस्लाह बराए तनकीद के हवाले से जानना चाहता हूँ, कितना अरसा और आजमाना चाहिए और फ़खर की रिप्लेसमेंट के तौर पे किसे देखते हैं? नहीं ऑफ साइड है, नहीं आउट। इम्पैक्ट ऑफ साइड पे है थोड़ा सा। नहीं सरफराज साहब, आवाज़ आ रही है? ये अब पहले तो बात हो रही थी कि ये अगर स्कोर नहीं करता तो फिर अगले मैचों में कौन जाएगा, आप इसको कैरी करने एशिया वो तो उन्होंने पहले बता दिया है। कौन जाएगा, वो तो ये सही साहब अगले मैच में ओपन कौन जाएगा बताइए वो वो तो सर मैंने आपकी बात पे एग्री किया कि कौन है। तो आप इसको बराबर लेके फिर रहे हैं हर जगह पे ये अब मैं कहूँ तो आप फिर मजाक समझेंगे। ये देखें जो अपना लाहौर कलंदर की सिफारिश है ना, बहुत बड़ी सिफारिश है, उसकी वजह से यू आर कैरिंग हिम ऑल द टाइम, क्योंकि शहनशाह अफरीदी भी इसके साथ है, उसके बाद और लोग भी हैं और मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी इसके साथ है। फिर जो उनका ये एक ग्रुप का आदमी आया है मीडिया का, वो भी मीडिया वाले भी इसके साथ हैं, तो लाहौर कलंदर के क्यों ना प्लेयर साथ रहें। और इसके बाद आप देखें कि ज़बरदस्ती आप इसको खिला रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो सितारा जो इसका था वो शायद अभी गिर गया नीचे ही, तो उस सितारे पड़ ही नहीं गया। आज बॉल स्पिन भी हो रहा है, नए बॉल से बॉल स्पिन भी हो रहा है। दूसरा अब्दुल्ला शफीक बाहर बैठे हुए हैं, शायद वो उनको खिला लें, क्या ख्याल है आपका सर? वो देखें उसने एक मैच में तो 50 किया ना, उसके बाद हाँ जी सर किया तो है वैसे किया, तो उसके बाद दूसरा ये मैं आपको यही बता रहा ना, पहले टॉस जीत के जो फील्डिंग का मामला होता है बॉलिंग का, तो यही है कि जो 1-1.5 घंटा पिच में जो नमी है उससे स्पिन ज़्यादा होता है। अभी मैं मैच से पहले ये बता रहा था, तो यही बात आपके सामने अब आई है कि शुरू में स्पिन ज़्यादा होगा और उस पर फिर ग्रेजुअली 1.5-2 घंटे के बाद पिच आसान हो जाएगी, स्पिन इतना नहीं होगा, बैट्समैन के लिए आसान होगा स्कोर करना। और जब सेकंड बैटिंग होगी तो बिल्कुल पिच ड्राई होगी और उसमें उनको बड़ा और आसान हो जाएगा स्पिनर के अगेंस्ट। जी हाँ बिल्कुल सर, सेकंड टाइम पे बैटिंग में देखा है, यस्टरडे भी स्पिन कोई नहीं है, मोइन अली का इवन आदिल रशीद का पैच पे पड़ के स्पिन हो रहा था। आज तो ये देखो मिडल से ही ऑफ द पिच भी स्पिन हो रहा है। प्लस अगर अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान खिलाता है तो लेफ्ट एंड राइट का कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा था, दोनों लेफ्ट हैंडर नहीं राइट एंड लेफ्ट होगा तो होगी ये जैसे ऑफ स्पिनर आज लग गया है। के लिए कितना मसला होता है वैसे? काफ़ी मसला होता है। देखें उसमें दो चीज़ें हैं, अगर लेफ्ट हैंडर दोनों हो तो ऑफ स्पिनर आराम से बॉल कर सकता है, अगर राइट एंड लेफ्ट होगा तो कप्तान को भी पता होगा कि लेफ्ट हैंडर अगर सिंगल लेकर राइट हैंड को खिलाएगा तो उसके लिए मुश्किल है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। बट इन द एंड वही बात है कि अगर हम अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहते हैं देन अब आज हमने सऊद शकील को टीम में डाला, अच्छी बात है, तो ये चीज़ें हैं उसमें। मोहम्मद रिजवान भी ही कैन ओपन, क्योंकि हमारे ग्रेजुअली मैचेस जो टीम से पढ़ने हैं वो भारी होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कैटेगरीज में देखें, अगला मैच श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका वो है जिसने एशिया कप में भारत को हराया था, हमें भी हराया हुआ है, तो उसके स्पिनर बहुत तगड़े हैं। तो उसमें एक ही चीज़ हो सकती है ना, देखें स्पिनर में राइट एंड लेफ्ट करें ओपनर, नहीं करना तो आप रिजवान को ओपन ले जाए, सलमान अली आगे को नीचे मिडिल ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें आप, उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी आ जाएगा, प्लस आपको फ़ायदा भी होगा। बट इफ़ एंड बट तो हमारे हैं, हमने तो तज्जिया करना है, हमने बताना है कि क्या कर सकते हैं। करना तो वहाँ पे जो बैठे हुए उन्होंने, चीफ सेलेक्टर भी वहाँ पे चले गए हैं, अब तो सारे इनके पास हथियार भी वहाँ पे हैं, और मिकी आर्थिक साहब भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वहाँ पे मौजूद हैं। अब उस पर वहाँ पे एक ही चीज़ रह गई है जो नहीं है, वो चेयरमैन साहबा, उन्होंने भी थोड़े दिनों में चले जाना। साहब को मिकी आर्थिक साहब से बहुत मोहब्बत जी, मुझे भी है, मगर ये कैसे डायरेक्टर है साहब? जी मिकी आखिर का आप देख लें, डार्बीशायर 9 टीमें हैं, 8वें नंबर पे है, तो रिजल्ट उसका आप देख लें कि अब वो उधर से उसको निकालना था, तो ये पाकिस्तान में घुस रहा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये
जो आपके पहले अपना चेयरमैन गए हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने इसमें क्या देखा है कि वो डर्बीशायर में बैठ के कोच करेंगे और टीम बनाएंगे वहाँ से बैठ के। अब दूसरी चीज़ अब आप देखें कि ये जो सर सेठी साहब का सर तो आप ले गए हैं। नहीं, अब आप ये देखें ना, नजम सेठी के तो वारे न्यारे हुए हैं कि ऐसे लोगों को लेके आया है, और उसमें दूसरा ये कि आपका जो कोच है पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, टीम के साथ ही नहीं। यहाँ भी जो आप देख लें कि जब श्रीलंका में मैचेस थे एशिया कप, तो 1-2 दिन के लिए आया था फिर चला गया। तो ये मजाक कर रहा है 15,000, आप मुझे कल पता चला है जुमल साहब से कि $15,000 ले रहा है ये, तो ये किस चीज़ के ले रहा है? सिटिंग इवन इन डर्बीशायर वहाँ बैठ साहब को कल ही फोन आएगा कल ही फोन आएगा 15,000। ये आप तमाम को भेजा है, हु इज द बॉस टीम सिलेक्शन करने में किसका मामला है? कैप्टन है, 2 कोच हो गए, उधर डायरेक्टर एक हो गया, तो किसकी चलेगी, किसका ये मामला चलेगा? तो इंजमाम साहब से याद आया, इमाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? नहीं, इमाम आज चलेगा। आज हमारे खान साहब ने कहा कि नहीं चलेगा तो आज चलेगा वो। सरफराज साहब, इमामुल हक से क्या एक्सपेक्टेशन है? इमाम देखें बड़ा धीमा प्लेयर है और वो बड़ा ग्रेजुअली फ्रंट फुट पे भी ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो उसका मेरा ख्याल है कि अब उसका व्यू भी है एक बड़ा स्कोर। तो ये क्रिकेट में भी ऐसे होता है कि 1-2 इनिंगें आप अगर नहीं खेल सके अच्छी, तो उसके बाद ड्यू हो जाती है, और ये कुदरत का भी निज़ाम है कि इस तरह के मामले फिर चलते हैं और स्कोर करते हैं। तो इंतज़ाम तो ये जो फ़खर था, ये तो वैसे आउट ऑफ फॉर्म, अंडर प्रेशर आदमी कितना भी ज़बरदस्त प्लेयर हो। मुझे याद है ये ग्रेग शेफल कितना ज़बरदस्त प्लेयर था, 6 इनिंगों में उसने लगातार 0 लिए थे, तो उसके बाद फिर 200 कर दिया आगे। तो ये अब फ़खर वहाँ का पता नहीं कब 200 करेगा या 150 करेगा। चलो, लेकिन हमें याद है कि फ़खर ज़मान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इसी साल जो है अच्छा परफॉर्म किया था और इतने अच्छे रन्स भी बनाए थे। लेकिन सही जी, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास आखिरी मिनट है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी टीम को जो इस टाइम खेल रही है? देखें, तहम्मुल से खेलें, टाइम आउट विकेट गिर जाता है, जैसे अभी खेल रहे हैं, लंबा लेके चलें गेम को। 50 ओवर बहुत होते हैं, बिल्कुल ऐसा। और 8 से 10 ओवर अगर निकल जाते हैं, देखें बाबर भी आराम से। तो न्यूजीलैंड को भी कल पता था 50 ओवर्स होते हैं। हाँ, मगर पहले बैटिंग में थोड़े से मसले पहले 10-12 ओवर में आ रहे हैं, ऐसा था, तो उसके बाद सीधा हो गया था। वही 10-12 ओवर ही निकालने मुश्किल है। अब बाबर आजम लो जी, तो देखते हैं, लेट्स सी। स्पिन हो रहा है और मैं सरप्राइजली देख रहा हूँ कि स्पिन हो रहा है, तो पहले हर टीम देखेगी कि पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। बट एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे बॉल ही करेंगी टीमें जो टॉस जीतेंगी। बॉल करेगी टीमें, जितने भी मैचेस देख रहे हैं मोस्टली ज़्यादातर। हाँ। और अगर कोई फैसला उलट कर लेता है तो उसके पीछे क्या मंतिक हो सकता है? शायद उनको उनकी टीम के हिसाब से हो, जो सिस्टम होता है। जैसे अब टीम डिसाइड करते हैं ना कि प्लेइंग 11 में कौन खेल रहा है। अब उन्होंने देखे, उन्होंने टॉस जीता है, उनके जहन में था अब 2 वाइट बॉल हुए हैं उनके, और इतना ज़्यादा स्पिन हो रहा है। ये हमारी ट्रांसमिशन का वक्त टेलीविज़न से ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा ये जो सफ़र है आज इख्तिताम पजीर है। कल आपसे मुलाकात इसी स्क्रीन के ऊपर होगी 1 बजे से 2 बजे के माबैन। लेकिन ये जो हमारी जो ट्रांसमिशन है, ये 92 न्यूज़ HD+ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव जारी है। आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फिल वक्त हमें दीजिए इजाज़त। डिजिटल की ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। अभी वाइड बॉल हुई है और बात हो रही है स्विंग की, तो स्पिन हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि शाम में ड्यू फैक्टर हो सकता है? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आया। शाम में एक चीज़ तो है कन्फर्म, क्या? वो कंक्रीट ट्रैक बन जाता है जिसको बड़े ही तहम्मुल से, जैसे न्यूजीलैंड ने यूटिलाइज़ किया है, जैसे प्रैक्टिस मैचेस में हमने देखा है कि जब पाकिस्तान ने 345 रन किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने बड़े शहरों के फ़र्क से नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए, अभी अब ये पिचेस जो तैयार कर रहा है वो ICC है, वो लोकल जो है ना उनसे नहीं करवा। क्यूरेटर साथ में तो होगा ना? हाँ बिल्कुल होते हैं, बट ये है कि ICC के अंडर अब इंडिया के मैच पे क्या वो चाहेंगे वो होगा, या जो ICC चाहेगा। मेरे ख्याल में जो इंडिया चाहेगा वही होगा।
अच्छा जी। ICC वाला तो गुजारिश आपकी हाँ की तरफ से बिल्कुल जी, बनती है। हमारे साथ जो हमारे देखने वाले हैं वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। वी डू हैव अ कमेंट है, उमैर अहमद इज सेइंग। देखें जो भी स्पिनर हैं हमारे, देखें अमाद वसीम की लोग बात कर रहे हैं, उसका भी तो बड़ा स्पिन नहीं होता ना, वो तो सिर्फ नए बॉल से ज़्यादा बॉल करते हैं, उनका बॉल स्पिन नहीं होता इतना। हमारे पास जो ऑलमोस्ट चल रहे हैं वो यही स्पिनर हैं और यही हमारे बेस्ट स्पिनर हैं। बट ये है कि इनका अब वो डे, जैसे आप कहते हैं कि दिन नहीं अच्छा, मेरे ख्याल में दिन तो सारे ही अच्छे होते हैं, बंदा खुद अच्छा नहीं होता। जिस तरीके से वो रोहित शर्मा ने कहा था हमारे पास अब बाबर नहीं है, हमारे पास शाहीन नहीं है, हाँ। जो है सो है, सो है। तो हमारे पास अब जो स्पिनर है वही है। वही है। उसके और बाद हमारे बैकअप पे भी इतने ज़्यादा स्पिनर नहीं है, ये मत सोचें उमैर भाई, यही है जो भी है इसके ऊपर दुआ करें, गुजारा करें। हमारे पास इब्रार बैठा हुआ है, वो स्क्वाड में नहीं है मगर 15 से बाहर है, वो तो तभी आ सकता है जब ये इधर सकूत तोड़वा ले, कुछ देर का काफी देर से साकित हो जाता है। समुंदर में जितना उन्होंने सुकूत होता सर है, टीम ਦੇ 4 रह गए ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। समुंदर में जितना सुकूत होना ही हो बब्बर शेर वो चाल पा देता है। अच्छा बात ये कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये मुश्किल नहीं चल रहा। अल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं अब आपने? पहले कहा फखर चलेगा, ये- फखर चला ये गया। टाइम अच्छा नहीं ये चल 2 रहा। बजे है टाइम, तो रोटी का बड़ा अच्छा टाइम होता है ये। ये 15 मिनट काट लो फिर आगे स्कोर ले ले। अच्छा काट लेते हैं, इतना इन्होंने काटा सर है, नु 15 और मिनट काट तो बड़े लो। लाई रखो आपस से, 15 मिनट से आप ही काट कहते लेंगे। नहीं, इन्होंने 15 मिनट जरा बड़ा मार दो, फिर गल कर लेंगे। ये टाइम अच्छा नहीं है 15 मिनट। अच्छा जी सही जी। और अगला जो हाँ जी। है यानी कि 15 मिनट के बाद बाबर के लिए, इमाम के लिए अच्छा है, लेकिन ये 15 मिनट दोनों के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा फिलहाल जी। उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही बहुत है अच्छी हो रही है सर, वही मैं और देख रहे वो हैं। कंटिन्यू बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल श्रीलंका में के मैच के लिए हमें तैयारी क्या करनी है, वही मैं बात तो भाई पहले इसको तो खेल लो। सर इधर से ही सीख के ही आगे जाना है ना। अच्छा तजुर्बाकारी तो यहीं पे ना, देखें- आप देखें- खुद को आजमा तो इसी में सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। श्रीलंका इजी टीम नहीं है, आपने एशिया कप में देख लिया है। हाँ जी। और इसीलिए- बल्कि ये जितनी टीमें खेल रही हैं सारी टॉप परफॉर्म करके ही आगे आई हैं। लेकिन सर और ये इमाम अल्लाह बाउंड्री का छा गए चांस हैं। बना है। नहीं, नहीं, और बाउंड्री ये नहीं हो होगी। जाएगी जब मिडल हो होगा। जाएगी। अच्छा आपने श्रीलंका की बात की, लेकिन इमाम जिस तरह उल हक। से वो फाइनल हारे हैं एशिया कप का, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क आ अक्टूबर को गया है है श्रीलंका। उनके हाँ जी, परफॉर्मेंस 10 पे। को। अब बिल्कुल सही बात आपने की ग्राउंड कौन सी है? वो भी पाकिस्तान की तरह ही हैं, चौक जाते हैं जल्दी जल्दी में ही। जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो एकदम गिर जाते हैं। और इफ एंड बट्स उनके भी अंदर काफ़ी हैं, प्लेयर उनके काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद हसरंगा आ गया वापस टीम में। श्रीलंका के बारे में अभी नहीं, कंफर्म नहीं हसरंगा हुआ। अभी उनका confirm जो लेगी है। हाँ वो अभी आई थिंक इंजर्ड हो गए थे वो हाँ। लास्ट मैच में बिटवीन पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा मिकी ऑर्थर की बात हो रही थी, तो मिकी ऑर्थर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि भाई जो हमारी लोकेशंस हैं कुछ मैचेस की वो चेंज कर दें, लेकिन नहीं की गई। लेकिन एशिया कप में तो हमने बायलैटरल सीरीज़ करवा दी उनके कहने पे, वो हमारे कहने पे भाई जगह भी नहीं बदल रहे। ये क्या कर रहे हैं वो हमारे तो साथ? एक बार कहा जी इधर से उठे दूसरे शहर चलते हैं, ब्रॉडकास्टर ने सारा सामान पैक कर लिया, फिर कहा जी इधर नहीं जाना इधर जाएंगे। हमने उनके कहने के ऊपर बेशुमार वेन्यू तब्दील किए, ऑप्शंस भी दिए, लेकिन वो ऑप्शंस भी अवेल नहीं किए गए। बात तो ठीक है बट अब इंडिया है, उन्होंने तो हमारा जो एंथम उन्होंने अपना बनाया वर्ल्ड कप का, उसमें भी तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादती की है। हमारे स्टार प्लेयर को उसमें रखा ही नहीं है, हम कहीं नज़र ही नहीं, उसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की। भाई उनकी मर्जी, उनका वर्ल्ड कप है, हमारा चैंपियन ट्रॉफी आएगी, कोई प्लेयर का नाम ना डालो, उनका ना डालो। हमारी चैंपियन ट्रॉफी आएगी, हमने सबका ही नहीं क्या डालना है। दुबई में होगी। नहीं क्यों दुबई में होगी, एक मैच दुबई में होगा यार इंडिया पाकिस्तान का, बाकी तो इधर ही होंगे। तो सही जी। एक मैच ही बाहर। लेकिन नहीं सही जी, आपने एक पॉइंट हमसे डिस्कस किया था कि भाई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो डू यू थिंक इट्स द राइट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंड लेने का? देखें पाकिस्तान वो भी आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान खेलने गया हुआ है आईसीसी के, आईसीसी ने बिल्कुल कहा ऐसा। पाकिस्तान इधर है। आईसीसी की अब वो गारंटी पे। आईसीसी का इवेंट है, अगर वो इग्नोर करते हैं तो हमें विदड्रॉ करना पड़ेगा। Oh God. हमें बिल्कुल स्टिक हमें मैसेज देना पड़ेगा। अगर वो होते हैं ना यहाँ पे, जी जी तो वो यहाँ पे टीम भी ना होती। बिल्कुल जी। अच्छा अजमल साहब, ये उमैर दोबारा से हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अजमल साहब, इफ़ यू वर टीम सेलेक्टर वुड यू चूज़ फ़खर ज़मान इन द टीम? बिल्कुल होता, क्यों ना होता। क्यों होता? वो परफॉर्म नहीं कर रहे। नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं ना उसको उठा के बाहर फेंक दो। और कौन क्या लेके आएंगे आप अंदर, जो आपके पास पीछे है क्या? अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक ना टीम में देखे, प्लेइंग 11 में अभी उसका राइट है।
अच्छा अब अब्दुल्ला शफीक अगले मैच में, इन्होंने नहीं किया फ़खर ने, तो अगले मैच में अब्दुल्ला शफीक को ले आए आप, मगर चांस उसका बाद सीनियर है ना। अच्छा सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? वो ये सईद अजमल साहब तो कह रहे हैं मैं तो टीम में रखूंगा। इसके फखर 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 ये किसी हमारे बंदे ने मैसेज किया है, उमर अहमद ने सोशल मीडिया पे, वो पूछ रहे हैं कि फ़खर जमान वुड बी इन टीम अगर मैं सिलेक्शन करता है। अगर आप करते तो फिर क्या रखते? वो कहते अगर हैं आप- बड़े मैच का प्लेयर है, तो अगला मैच तो इससे बड़ा ही मैच है ना। तो क्या ये अब अच्छा अगर आप होते सिलेक्शन कमेटी में तो किसका इंतखाब करते? मुझे तो स्पिन बॉलिंग कोच लेके आते हैं यार। इसी में तो आप ऑब्वियस है कि असद शफीक ही है आपके पास, और कोई अब्दुल्ला शफीक। नजर नहीं आ रहा वहाँ जी। जी, जी। तो उसी को करेंगे आप, लेकिन अब वहाँ पे ये सारे मौजूद हैं। अब मुझे तो ये उन्होंने फिर स्पिनर लगा दिया। खतरा है कि इंतमाम और आर्थर का भी आपस में कोई ऐसे इख्तलाफ ना पड़ जाए कि ये टीम बनाएं वो बनाएं। तो इसलिए तो मैं यही कह रहा था ना कि उसको भेजना ही मेरा ख्याल है कि नहीं चाहिए था, और आर्थर को कंटिन्यू करना चाहिए कि जहाँ भी वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, जो भी वो सिलेक्शन में वो है या नहीं है, तो इसमें फिर मिसबा भी इसमें शरीक है। अब आप देखें मिसबा और इंतमाम चेयरमैन के पास बैठे रहे हैं, उसके बाद फिर बाबर आजम बाबर आजम आउट हो चुके कहा हैं। था ये 15 मिनट बड़े सख्त है। वो सारा 1 घंटा पहले कहा था 15 सर अब नहीं बोलना 10-12 मिनट पहले आप तो मैंने सब 8-10 सरफराज साहब 8 स्कोर के मजमूए के ऊपर बाबर आजम की विकेट गिर गई है, कैच आउट हुए हैं वो। 5 रन बनाए हैं और 34 for 2। आज मुझे बहुत डर लग रहा है बैट बॉल है और सईद बैट भाई मैंने कहा था, आपको क्या कहा था? आपने कहा था बब्बर छाएगा। नहीं, मैं क्या 10-15 मिनट मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। आपने कहा था बाबर आजम बब्बर शेर बनेगा, उसके पहले आपने फ़खर जमान को बब्बर शेर की तरफ 15 मिनट ये वो मैंने शेर कहा, तो नहीं है ये जो आजकल खतरनाक है। और मैंने एक बात और की थी, आज बाबर आजम अपने सितारे दे विच आप ये उस शेर की नहीं बात कर रहे जो आजकल। मेरा और अपना दिमाग ये घूम गया, सितारा को क्या को मैंने एक बात की मैंने कहा है, ये वो शेर की तो नहीं बात कर मैंने रहे। कहा था नीदरलैंड को हाँ जी। आज उस वक्त नहीं बैठे हुए थे। अब वो फखर का जो सितारा था ना, वो जाके टकराया अपना बाबर के सितारे यही हो यार वाह कप्तान जी। ये खान साहब सर, ये खान साहब ने कहा था कि 15 मिनट नहीं अच्छे, किसी के 5 मिनट नहीं अच्छे, किसी के 3.5 मिनट अच्छे नहीं है। लग ये रहा है कि जिस उड़न तश्तरी पे इन्होंने सवार किया हुआ है वही गायब हो जानी है। जब हम गर्मियों में छोटे होते थे तो बाहर सोते थे सहन में या कोठे के ऊपर आसमान पे देखते थे, तो नजर आता था एक तारा जा रहा गिर रहा है। तो हाँ जी, ये काबिल साकिब। वही मामला हुआ है, बाबर को भी ले डूबा साथ। ऐसा जी अब दुआ करते हैं मोहम्मद रिजवान को ना अब लेट रिजवान आए हैं। और वो आ चुके हैं, पॉपिंग क्रीज पे मौजूद हैं। लेट्स सी लेकिन कि क्या हाँ, करते हैं आज। अब आपकी नजर में वो जो 300 प्लस वाला सिनेरियो बन रहा था वो कहाँ पे रुकेगा जाके? हाय, ये पाकिस्तान का हाँ तकरीबन जो 250 होगा, नहीं 250 से ऊपर कर लेंगे ना। ऊपर कर लेंगे। लेकिन सर पाकिस्तान वही 280-300 के दरमियान अब रहेगा। और क्योंकि अभी इन्होंने टाइम ले जाना है, 5 से 7 ओवर ले जाने हैं। क्योंकि फ़खर जमान जो है ना, वो अब आराम से जैसे वो खेल रहा है, उसने आराम से टीम को इनिंग को बिल्ड करना है। इमाम सर वो 15 मिनट तो गुजर चुके हैं। इमाम हक। विकेट चली गई। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, अभी फिर 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट रहते हैं। अच्छा जी दुआ लो करें। फिर चौका दे दिया उसने। चले जी 5 मिनट चौका 5 हो मिनट गया। रहते हैं, इन्होंने नहीं, कट लो रोक गल्ला लिया है। करके। सर ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? सर दी घड़ी पता कि पुट्ठी चलती है, जो कोई चंगी हो जाए तो सीधी चल जाना पैंदी। अपना टाइम वहाँ देख के टुरने चले जी उम्मीद इनका करते टाइम हैं- जो अच्छा मुझे याद आ गया, इनके पास सितारों वाला टाइम है हाँ जी। जो 1 मिनट के 5 मिनट 5 मिनट का 1 मिनट होता है। गए तो वो टाइम से तो आप वैसे ही निकल गए। ऐसा है और देखना चौका है हो कि गया। यहाँ चौका हो पे गया। चौका हुआ है और ये हो हो चुका है। गया, जब वो पाँव लगा हुआ है तो हाथ भी लगा हुआ है। गया। मैंने पाँव वो लगा हुआ है उसमें। लगा हुआ है, सब हो कुछ गया, हो- चौका यहाँ पे लग गया है और रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। लेट्स सी कि रिजवान जो है वो टिके रहेंगे तो पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगा, विच इज़ नीडेड
today. और सईद भाई मैंने एक बात की थी, हम तो आपने तो आपस काफी की हैं, में- तीन एक तो मैंने- गलत हो गई। एक बात मैंने फखर की को कि भगा दिया आपने। छह बंदे दोनों की परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप बात की तरफ ये नहीं- बात 6 करवा दें आप। अब अगली बात आप समझ नहीं रहे, वो ये है हमारी विश थी अच्छा, ये कि चौका नहीं हुआ। पाकिस्तान बॉलिंग पे आए, बॉलिंग नहीं है पाकिस्तान के वो पास। तो आपने कहा पाकिस्तान हारेगा। अच्छा, अब मैं अगली बात जो कह रहा हूँ सईद भाई आप समझे जरा थोड़ा सा, वो बोले, अब बोले। आप सर, अपना दूसरी- चमत्कार मैं दिखाएं। समझ रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी चौका हुआ है लेकिन वो दिया नहीं उन्होंने, नहीं, 2 चौका रन नहीं दिए हुआ। हैं। वो सईद तो भाई बच गया। चमत्कार दिखाएं, नहीं तो मैं चमत्कार दिखाऊं? देखिए मैं मैं आपको बता रहा वो हूँ, आप ज्योतिषी समझने नहीं की हूँ, कोशिश नहीं कर मैं रहे। मजिशियन हूँ, मजिशियन बॉलिंग में था। ज्योतिषी नहीं इसमें है नहीं वो। हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझने की कोशिश करें आप। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, समझा नहीं रहे आप। तो इस 5 मिनट को किसी तरीके से गुजारें। मैं उठ के चला जाता हूँ, फिर ही गुजरेंगे। जहाँ आप उठ के चले जाए 5 मिनट की ब्रेक में। चले जी, इन्होंने 2 नाम लिए सर, और आप दोनों नाम नामों नहीं को लेना, भगा थोड़ी- दिया। अब नहीं नाम लेंगे, बस हम नहीं, डूब नाम जाएंगे। नहीं नाम लेना। नहीं लेने कि ये अब परफॉर्म करेगा। अब हमने नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ मिनट्स पे जाना। आप तरला ही है। इमाम के पीछे पड़े बस। नहीं, हाँ ना, उसने इन्होंने कहा उसने स्कोर नहीं बात करना। ये है कि वो बच गया है, वो तरीके से ज्यादा स्कोर नहीं कर रहा, वो अच्छा है, बच गया, चल गया, इंशाल्लाह चलेगा। चलेगा इंशाल्लाह जी। शुक्र है कुछ नया कोई होगा। अच्छी खबर तो भले आई। वो अपना टाइम पूरा काट गया, कप्तान जी, लेकिन कप्तान 5 जी, मिनट है ने। आपको टोटल स्कोर कितना दिखाई देता है ऐसी परफॉर्मेंस पे? वो तो आप देखें कि काफ़ी स्लो खेल रहे हैं और अब तो सर्वाइवल की जंग है। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि 1.5-2 घंटा पहले जो टर्न होगा, नमी है और रुक के गेंद आएगा तो स्पिन होगा ज़्यादा, उसमें आपके सामने ही है सारा कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और 2 जो टॉप बैट्समैन आउट इमाम हुए भी हैं, गया। उस पे और मजीद प्रेशर पड़ गया है। ये ले, तीसरी विकेट भी ये गई। 5 मिनट सईद भाई क्या हो गया आपको? इमामुल हक की विकेट भी गई कप्तान जी। और इस तरह से 38 के मजमूई स्कोर पे पाकिस्तान की 3 विकेट गिर विकेट्स चुकी गिर हैं चुकी हैं। और 10वां ओवर चल रहा है अभी। सईद जी, सरफराज जी, देखिए तीसरा भी गया। 5 मिनट सईद भाई कहा था गुजार दे। नहीं मैं गुजारता हूँ, अभी बाहर जाके गुजारूंगा। और इमाम को ऐसी शॉट खेलने की क्या और जरूरत सईद भाई है? आप क्या बात है, मैं आपको कह रहा हूँ 5 मिनट गुजारे सर, और मैं खुश नहीं हूँ अपनी प्रेडिक्शन पूरी होने में। मेरा पाकिस्तान जो पहली 2 गलत हुई हैं वो सर ते देखो ना मिनटां ते ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਗਏ ਹੋ। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ अभी तो अभी तो छिड़ गए हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, क्योंकि एक के सईद बाद भाई कह रहे एक हैं जा कि रहे अपनी हैं। चमत्कार दिखाएं, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा, मैं मिनटां ते चला नहीं गया। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ओ खेलना बंद कर देना। मैं तो मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ सरफराज साहब, मैं तो देख शुरू से कह रहा हूँ कि पहले 1.5-2 घंटे इनको बड़ा केयरफुल खेलना पड़ेगा। टर्न होगा, लो बाउंस होगा, रुके गेंद भी आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सर सामने वाज़ेह हुई हैं। तो 1.5-2 घंटे का तो अब टोटल मैच नहीं लग रहा। नहीं अभी 1 घंटा 1.25 घंटा तो गुजर गया ना, अभी और आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद तो पीछे आसान हो जाएगी ना। तो जैसे उनके लिए धूप लग होगी। रही है, हवा चल रही है। जी जी उनके लिए होगी जो खेलने आएंगे अब। नहीं, आप ये देखें बाद में तो गेंद बाद में जो आप अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि स्पिन और ये वो दूसरा जो शाम को ड्यू पड़ती है और जिसको कहते हैं, तो गेंद भी गीला हो जाता है। सईद अजमल साहब आपको तो पता ही है कि गीला गेंद को ज़्यादा टर्न करना तो इतना आसान नहीं है। और फिर उसके बाद जो पिच के ऊपर भी थोड़ी सी नमी हो जाती है तो गेंद स्किड करता है तेज। और अच्छा, साउथ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? साउथ आए हैं अभी। साउथ मेरा ख्याल है बेहतर खेलेगा और वो काफ़ी टांग निकाल के खेलता है आगे और वो बड़ा कैलकुलेटेड खेलता है। और मुझे उम्मीद है कि ये एक स्टैंड अप बनना चाहिए। उन्हें टांग पाकिस्तान के निकालने लिए। का शौक है, इन्हें टांग अड़ाने का शौक पड़ा हुआ है बॉलर्स को। ऐसा ही है। और ये देखिए यासिर जी और सईद जी के पहली बॉल उन्होंने करवाई अपने पहले ओवर की और विकेट ले गए। अच्छा, बिल्कुल, पहला ये तो ओवर उनका बनता है। पहला ओवर करवाने आए और पहली ही बॉल पे उन्होंने देखें विकेट जब ले ली। इन्होंने ये शॉट मारी, देखे ना बॉल एकदम जो ना टेनिस बॉल बाउंस की तरह बाउंस हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, वो नीचे की तरफ खेले हैं। बट ये है कि गलती तो की है ना।
सही। तो भुगतना तो पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात स्टार्ट हो गई हैं। अब मेरे ख्याल में अब इनको 5-7 ओवर लेने पड़ेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं ये चले ये शहजाद साहब ने घुमाया कुछ वो ऊपर को ना। अरे भाई घुमाया नहीं है, एज लगाया है, प्रॉपर एज लग गया है। नहीं शहजाद साहब घुमा रहे हैं कोई, वो सितारा कोई अच्छा कर रहे हैं कोई। ये ऊपर देख रहे हैं सितारा नीचे आ रहा कि नहीं। लेकिन साउथ शकील से काफी उम्मीदें अब ये वाबस्ता देखो हैं। कितना बड़ा एज लगा, देखो इसका बॉल अच्छा बाउंस हो रहा है, ये देखो। ओह खुदाया, थैंक गॉड कि वहाँ पे सेकंड स्लिप में थी, नहीं कल ही थी, नहीं थी। शुक्र है कि वहाँ पे नहीं थी, वरना ये भी गए थे। लेकिन अच्छी बात होती अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला भी कर लेता। नहीं ये बात तो अब छोड़ दो। अब छोड़ ये दे। तो टॉस जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये जीतना है हारना ये तो इसका कुछ नहीं कर सकते। दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया। बाबर आजम और मिसबाह उल हक ये दो ऐसे कप्तान हैं जो टॉस को जीतना ही नहीं चाहते। ये ऐसा क्यों होता है? एशिया कप में भी देखे वो तकरीबन उन्हें ओह गॉड नहीं अच्छी बॉल करवा रहा है। ये मिक्रन है, मिक्रन अच्छी बॉल्स करवा रहे हैं और मिक्रन का पहला ही ओवर है और काफ़ी खौफनाक साबित हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं, कुछ अपनी भी राय का इजहार कीजिए कि सारे गुंग हो गए और परेशानी में मुब्तला हैं कि पाकिस्तानी टीम का बनेगा क्या। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं और अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तानी टीम से ही वाबस्ता रहते हैं, क्योंकि हमारी टीम कब परफॉर्म कर जाए, किन हालात से निकल आए। तो आप अपने मोबाइल के ऊपर 92 न्यूज़ HD+ यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव ट्रांसमिशन ये जो डिजिटल की इस वक्त जारी हो सारी है मुलाहिजा कर सकते हैं। सईद अजमल साहब साथ मौजूद हैं, सरफराज नवाज़ हैं, सुमेरा साथ मौजूद हैं, MA शहजाद खान साहब साथ मौजूद हैं। शहजाद खान साहब ने सितारे कुछ घुमा लिए हैं, कुछ उनके घूमने वाले हैं, कुछ हमारे दिमाग इनके सारे ग्राउंड में चले गए हैं, अभी रोक रहे हैं उनको कि टाइम थोड़ा आगे। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे सितारे, चांद सितारे हमारे भी साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान जो है वो पॉपिंग क्रीज पे मौजूद हैं एंड वी आर क्वाइट श्योर कि अभी साउथ जो है वो क्रीज पे है। और एक चीज़ और है, आज के मैच में भी क्राउड का नहीं ये सरफराज साहब क्या राय रखते हैं? कल बड़ा स्टेडियम था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया भारत ने, 1,40,000 से ज़ायद की बैठने की गुंजाइश है और आज राजीव 4,000 नहीं बैठे जी, 4,000 नहीं बैठे। हाँ तो आज पाकिस्तान के मैच में भी उस तरह की सूरत हाल है। तो ये जो हमें वीज़ा ही नहीं दिया गया। हाँ यही बात। ये देखें इंडिया की टीम जहाँ खेलेगी क्राउड वहीं ज़्यादा जाएगा। ये टेंडेंसी बन गई है कि होम क्राउड जाता है कि होम टीम खेले। तो अब सर दुनिया में यही चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा जहाँ भी दुनिया में हो, स्टेडियम फुल हो जाते हैं और लोग इस तरह आते हैं दोनों तरफ से अपनी अपनी टीमों को इनकरेज करने के लिए। तो यहाँ तो देखें नेदरलैंड के कितने लोग इंडिया में होंगे और उसके बाद जो पाकिस्तानीज हैं उनको तो वैसे ही वो मेरा ख्याल है घर में दबके बैठे हुए हैं। तो जो इंडियन जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो दे आर वेरी केयरफुल के ग्राउंड में ना ही जाएँ, टीवी पे मैच देखें। ये भी एक दो चीज़ें चल रही हैं। और सर एक तो ये है, दूसरा हमें वीज़ा भी नहीं दिया गया ना, हमारे फैंस को कोई वीज़ा नहीं दिया, बैग पैक करके रखे हुए हैं। मेरी यार सुन ले ना, इसके ऊपर वीज़ा जो नहीं दिया गया ये बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान के, खुद ही चाहिए था इनको कि वीज़ों का मामला ही ना टेकअप करें, क्योंकि इंडिया में जाना बड़ा ख़तरनाक है। ये सहाफ़ी अगर जाएंगे या क्राउड जाएगा तो वे दे गोइंग टू स्टे, और उनकी सिक्योरिटी क्या होगी? वो मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हैं और हिंदुओं तबाह जो वहाँ फिर रहा है और जिस तरह वो हरकतें कर रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें अगर हो जाएं तो इंटरनेशनली मेरा ख्याल है गड़बड़ हो जानी थी कि इंडिया में मैचेस ना हों। इसलिए उनकी गवर्नमेंट ने भी किया है कि ये इस तरह का कि इनको वीज़े भी ना दिए जाएँ और सहाफ़ी जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे ठहरे होंगे, या तो इनको टिकटें अब पाकिस्तान की टीम के साथ भेजते कि जहाँ पाकिस्तान टीम ठहरेगी उनके साथ ही ट्रैवल करें, उनके साथ ही होटल में रहें, सिक्योरिटी हो इनके लिए। वरना तो ये कोई कहाँ ठहरता है, कोई कहाँ, कितनों की आप सिक्योरिटी करेंगे जर्नलिस्ट की भी। जी अच्छा
अच्छा सईद जी, जैसे उन्होंने बात कहा कि सिक्योरिटी की बात आई है, लेकिन हैदराबाद में ये मैच खेला जा रहा है, मुस्लिम आबादी जो है वो अच्छी तादाद में मौजूद है वहाँ पे, और हमने देखा कि इस्तकबाल भी जो है पाकिस्तानी टीम का वो बड़े अच्छे अंदाज में किया गया और इतना बाखूबी किया गया कि पाकिस्तान के जो अपने प्लेयर्स थे उन्होंने इसको सराहा, उन्होंने तारीफ़ की, कहा कि हम बहुत खुश हैं। बिरयानी भी खिलाई गई वैसे और बिरयानी भी बहुत पसंद आई। नहीं होता, हाँ खेल का मजहब कोई भी नहीं है, खेल का मजहब शायकीन बिल्कुल है। ऐसा है। वही उनकी मोहब्बत होती है, वही प्रचार है जो दुनिया भर में फैलाया जाता है। ये हमारे यहाँ ही है भारत और बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान में कि इसको इससे मंसूब करके खेल को खेल नहीं बिल्कुल रहने दिया ऐसा ही गया, सियासत यासिर, में और तब्दील यही किया। बात पे मैं आ रही थी कि कल हम देखते हैं एक वीडियो और फिर बाबर बच आजम गए की और रिजवान के ये सईद भी भाई, मैं पूरी कौम को कहूँगा, चौके तो बात बोलिए। एक तस्बीह पढ़े इस वक्त, अच्छा या खालिकू की। या ये खालिकू। 11 से 12 मिनट अच्छे या नहीं खाली? है। या खालिकू 11 से 12 मिनट खालिकू। अच्छे नहीं है अगले, तो हम ये विकेट बचा दें, दुआओं से बचानी है। ये बॉल देखी आपने जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर, मतलब ये अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसने वही बॉलिंग करनी है, ये मेरे साथ खेलता रहा है, अब इतना हमने पुराना है। दुआओं से विकेटें बचानी है। कौन सी? दुआओं से। तस्बीह हाथ के ऊपर गुजारा किया। या खालिकू की तस्बीह कीजिए। या खालिकू की तस्बीह पाकिस्तानी खालिकू, कौम या खालिकू, पढ़े, या 11 से 12 या मिनट अच्छे खालिकू। नहीं अच्छा है। सर, मैंने पढ़ लिया।